मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन अभिमानी रावण नहीं माना। तो मंदोदरी ने हृदय में जान लिया कि काल के वश होने के कारण मेरे पति को अभिमान हो गया है। और रावण उसके बाद से वहां से उठकर अपनी सभा में आकर बैठ गया। कि सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ, भैया आपको पता है कि राम ने चढ़ाई कर दी है और राम ने पुल बांध दिया खेली खेल में, और राम की सेना लंका तक पहुंच गए हैं। तो अब आप बताइए कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। तो मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं। और जो मंत्री है ना, रावण के चाटुकार टाइप के हैं। और मैं बताऊं, जिस किसी के सचिव, मित्र, सलाहकार चाटुकार होंगे ना, खुश करने के लिए बोलते होंगे, वो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के सलाहकार सच बोलने वाले होंगे, चाटुकार नहीं होंगे, मुंह देख के बात नहीं करते होंगे, वो व्यक्ति सदैव जीवन में आगे बढ़ेगा। तो रावण की सभा के लोग क्या कह रहे हैं, बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप ही विजेता हैं। ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर तो हमारे लिए आहार की सामग्री है, ये तो हमारे लिए भोजन है। ये जो मनुष्य और वानर आ रहे हैं, इनको तो हम भोजन बना के आहार के रूप में लेके ग्रहण कर लेंगे, इनका आहार बना लेंगे। आप चिंता मत करिए लंकेश, उनकी कोई भी साथ नहीं है। लेकिन रावण की सभा में एक ऐसा भी है जो रावण को सच बोलना चाहता है। और सच किस प्रकार बोलता है, आइए दर्शन करते हैं। कि रावण के मंत्री चाटुकार हैं और रावण का मुंह देख के बात करते हैं। क्या कहते हैं कि शत्रु की तो कोई बिसात नहीं है, शत्रु को तो हम भोजन बना के खा जाएंगे। तो कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र, जिसका नाम क्या है, प्रहस्त, तो रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। मुझे नहीं लगता कि मंत्री हैं ये अच्छी बुद्धि के हैं, मुझे तो लगता है कि ये इनमें कम बुद्धि है। क्या कहता है प्रहस्त कि जो आप ये मंत्री है ना, ये सभी मूर्ख मंत्री, ठाकुर सुहाती कह रहे हैं। मतलब ये मूर्ख इसलिए कहता है मंत्री को क्योंकि ये खुशामद करने वाले लोग हैं, खुशामद ही कर रहे हैं। ठाकुर सुहाती मतलब ये मुंह देखी बात करते हैं आपके मंत्री, जैसा आपका मुंह देखा वैसी बात कह दी, सच नहीं बताते हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आ गया था, उसका चरित्र सब लोग मन ही मन गाया करते हैं। सबके सबको पता है कि एक वानर जिसका नाम हनुमान था, किस प्रकार से लंका में उत्पात मचा दिया। केवल एक वानर ने, सब लोग उसको याद करते हैं, हनुमान को। तो प्रहस्त कहता है कि जिस समय वो बड़ा वानर आया, उसने लंका में उत्पात मचाया, जिसे सब लोग जानते हैं, उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी थी? क्यों नहीं खाया उस वानर को? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है ना, तो फिर नगर जलाते समय तुमने उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? खा लेते उस बंदर को। बातें बना रहे हैं इन मंत्रियों ने। स्वामी, आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। मंत्री क्या हैं? ये आपके चाटुकार हैं, मुंह देख के बात करते हैं, खुशामद करते हैं आपकी। ये सही बात नहीं बता रहे हैं। अगर इतनी इनको भूख लगी थी तो हनुमान जी आए थे, क्यों नहीं खा लिया हनुमान को? हनुमान ने सही लंका जला दी, सही लंका में उत्पात मचा दिया, तब क्यों नहीं खाया उस वानर को? कि उस बंदर ने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया
और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं, किसी के बस की कुछ नहीं है। महाराज, आप असली बात जान लीजिए, हित की बात जानिए, क्योंकि ये जो आपके मंत्री कह रहे हैं ये बात सुनने में अच्छी है, लेकिन ये बात आगे चलकर दुख देगी। प्रहस्त कहता है अपने पिता रावण से, हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, यानी बड़े गौर से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। मेरी बातें कायरता वाली नहीं है, मेरी बातें समझदारी वाली हैं। इनको बड़े गौर से सुनिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं, यानी बहुत अधिक ऐसे मनुष्य हैं जो प्यारी लगने वाली बात कहते हैं, जो ऐसी बात कहते हैं जो मुंह पर मीठी लगती है। बहुत सारे मनुष्य आपको ऐसे मिल जाएंगे। फिर कहता है प्रहस्त अपने पिता रावण से, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वह मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए। तो अब प्रहस्त अपने पिता रावण को नीति समझाता है कि पहले आप अपना दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम से प्रीति करिए, मेल करिए श्री राम से। श्री राम की जो पत्नी सीता है उन्हें वापस भेज दीजिए, लेकिन पहले दूत भेजिए, फिर सीता को भेजिए और फिर श्री राम से प्रेम की बात करिए। प्रहस्त समझाता है कि दूत भेजिए, फिर सीता को भेजिए और फिर श्री राम से प्रीति करिए, मेल करिए। और यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ का झगड़ा मत बढ़ाइए, फिर तो झगड़ा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप श्री राम की स्त्री श्री राम को वापस कर देते हैं और वो वापस लौट जाते हैं तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है, वो वापस चले जाएंगे। और नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक मार काट कीजिए। अगर श्री राम जी आपके आगे अड़ जाते हैं तो फिर आप युद्ध कीजिए और मार काट कीजिए। और कहता है, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा, आपका यश फैलेगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? रावण को गुस्सा आ गया और गुस्से में कहता है, मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि कौन देता है? अभी से तेरे हृदय में संदेह हो रहा है, अभी से तुझे भय लग रहा है। अरे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, यानी कि तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ, तू मेरे अनुरूप नहीं है भाई। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। अब प्रहस्त वहां से चल पड़ा और क्या कहता हुआ चल पड़ा? अब कहता हुआ प्रहस्त चल दिया कि हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती कि मैं आपके हित की बात कर रहा हूं और ये हित की बात आपको क्यों असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। अगर किसी रोगी की मृत्यु आ जाए तो उसको दवा लगना बंद हो जाती है, दवा काम करना बंद कर देती है, क्योंकि किसी की मौत अगर आनी ही है तो दवा भी उस पर क्या काम करेगी। इसी प्रकार लगता है रावण की मौत आ रही है, इसलिए उस पर हित की सलाह कोई काम नहीं करती है।